96 से करा रहे थे तो सोनिया जी के सरकार में शामिल थे, रेल मंत्री थे, क्या ना करा लिए थे? करा लेना चाहिए था। उन्हीं की कोलैबोरेशन से सरकार चल रही थी, उन्हीं के समर्थन से सरकार चल रही थी। ये लगातार बनते रहा कांग्रेस पार्टी का, लेकिन कभी जातीय जनगणना तो नहीं कराए। ये तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने ये साहस किया। इसलिए कांग्रेस के और आरजेडी के लोग क्या बोलेंगे? तो गाल बजुआ लोग हैं, गाल बजाते रहते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है। हालांकि विपक्ष इसका क्रेडिट लेने में लगा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है, केंद्र सरकार दबाव में जातिगत जनगणना करा रही है या फिर विपक्ष जो कह रहा है उसको किस रूप में देख रहे हैं? केंद्र सरकार को जातीय जनगणना कराने के लिए और भारत के अंतिम पंक्ति के अंतिम लोगों तक के स्थिति को जानने के लिए और देश के तमाम संगठनों को बताने के लिए कोटिशा अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। ये इस तरह के जो बड़े काम हैं, जो देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं की है। चाहे आप वंदना रिजर्वेशन से उठा के आप देख लो, जब पहली दफ़ा रिजर्वेशन 27% कर्पूरी जी ने दिया बिहार को, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कोलैबोरेशन से, समर्थन से ही कर्पूरी जी की सरकार थी। जब 77 में सरकार बनी तो जो मंडल कमीशन की बहाली हुई, मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर थे, तो मोरारजी भाई भी भारतीय जनता पार्टी उस समय के जनसंघ के समर्थन से प्राइम मिनिस्टर थे। जब 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी और फिर मंडल कमीशन लागू हुआ, तो वह भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही सरकार चल रही थी। और फिर इस बार जो जातीय जनगणना कराने का जो हम लोगों ने लंबे अरसे से मांग कर रहे थे, सारे लोग चाहते थे, जिसको कांग्रेस ने इग्नोर किया था, उसको पुनः भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको घोषणा किया गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के बड़े कार्य गरीबों के लिए, वंचितों के लिए और देश के अद्यतन स्थिति आकलन के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ही करती आई है अभी से, और फिर एक बड़ा काम किया। ये आप कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम नेहरू चाचा की ही चलेगी। राजद कह रही है कि नियत जो था अब बीजेपी का साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव 1996 से ही जातिगत जनगणना कराने की बात कह रहे थे। 96 से करा रहे थे तो सोनिया जी के सरकार में शामिल थे, रेल मंत्री थे, क्या ना करा लिए थे? करा लेना चाहिए था। उन्हीं की कोलैबोरेशन से सरकार चल रही थी, उन्हीं के समर्थन से सरकार चल रही थी। कांग्रेस 1932 के बाद जब से नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनी, ये लगातार बनते रहा कांग्रेस पार्टी का, लेकिन कभी जातीय जनगणना तो नहीं कराए। ये तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने ये साहस किया। इसलिए कांग्रेस के और आरजेडी के लोग क्या बोलेंगे? तो गाल बजुआ लोग हैं, गाल बजाते रहते हैं। इस तरह का बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, जो किया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे ही दबाव में, यानी कि हम लगातार जातिगत जनगणना की बात करते रहे हैं, आज हमारी ही बात को बीजेपी स्वीकार की है। काहे तो उनका दबाव इंदिरा गांधी के शासन में और ये जो सरकार थी मनमोहन सिंह के, उसमें कहने मन वाले थे वो सब, उससे ही डरते थे कि इनसे वो नहीं डरते थे। मनमोहन सिंह जिसको समर्थन दिए हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी इतना बलवान है कि इनसे डरने लगा है। इनके समर्थन से सरकार चल रही है। जिसको समर्थन दे रहे थे उससे ही डेराल रहते थे, कहने करा लिए थे। इसलिए इन लोगों को बोलने का कोई मुँह नहीं, सब गल बजवा पार्टी है, गाल बजाते रहता है। सवाल यह भी है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले इन दिनों
एक तरफ पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ जो है सभी नेताओं का केंद्र बिहार बन चुका है। ऐसे में बीजेपी इस बार का क्या स्ट्रेटजी रहेगा, और दूसरी बात कि आप सीट को लेकर के किस तरह से आप लोग बंटवारा करने नो कर लेंगे बंटवारा। बंटवारा में हम लोग को कहाँ कोई प्रॉब्लम होता है। यहाँ भाई भतीजा को थोड़े लड़ाना है। ये तो विचारों की पार्टी है, गांव की पार्टी है। गांव के लोगों को लड़ाना है, जो सक्षम लोग हों उनको लड़ाना है। हमको अपने एलआई पार्टियों से कभी लड़ते देखिए सीट बंटवारा के लिए? हमारे यहाँ नहीं होता ये सब। जहाँ सीट बेचे जाते हैं, भाई बहन की पार्टी है, माँ बेटा की पार्टी है, वहाँ ये सब होता है। लेकिन इस बार चिराग पासवान भी कहे हैं कि हम प्रॉपर अब बिहार का चुनाव लड़ने के लिए जो है अब हम सक्रिय हो चुके हैं, और उनके जो समर्थक हैं बिहार के कुछ लोग, जनता जो है वो उन्हें सीएम फेस में भी देखना चाहती है। लगता है कि फिर 2020 वाली कुछ का है। इसके पहले बंगाल के का चुनाव लड़ रहे थे वो? इसके पहले भी तो बिहार के चुनाव लड़ रहे थे। उनके पिताजी रामविलास पासवान जी भी बिहार में चुनाव लड़ते थे, लड़ाते थे। तो ये नई कौन बात है? बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में चुनाव हुए तो कहाँ लड़िएगा? पाकिस्तान में? ये कोई बात? आप लोग बेबात के बात बनाते रहती हैं, लड़ाई फंसाना चाहती हैं। हमारे यहाँ कोई इस तरह का झगड़ा वाला बात होती ही नहीं है। सवाल ये भी है कि एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह से जातिगत जनगणना केंद्र सरकार कराने का निर्णय लिया है, क्या आर्थिक भी सर्वेक्षण होनी चाहिए बिहार में, देश में? जातीय जनगणना होगा तो उसके परफॉर्मा छपने दीजिए, सब चीज हो जाएगा। उसी में आर्थिक भी हो जाएगा। कोई बड़ी बात तो है नहीं। खाली जात थोड़े गिनल जाएगा, उनकी स्टेटस भी गिने जाएंगे और सब कुछ आईना की तरह साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव, जिन्होंने कई सवालों का जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं? ओपिनियन अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।